Hi, good morning to all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थिंक टैंक। तो आज हम बात करेंगे 14 और 15 जनवरी की करंट अफेयर्स की। सॉरी फ्रेंड्स, कल मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसी वजह से मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। तो आज हम बात करेंगे 75th आर्मी डे के बारे में भी कुछ। हम हमारा 75th आर्मी डे था, तो कल उस पर भी हम थोड़ा कुछ बात कर लेते हैं। भारत में हर साल 15 जनवरी को सैनिकों और भारतीय सेना की याद में सेना दिवस मनाया जाता है। यह 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, हम इस पर बात करेंगे। इस साल सेना दिवस के मौके पर पहली बार दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में परेड का आयोजन किया गया है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोंडारा एम करिप्पा ने भारतीय सेना में के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की स्थापना लगभग 127 साल पहले 1 अप्रैल 1895 को अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। भारतीय सेना की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय बन गई और अंततः बाद में स्वतंत्रता होने के बाद ये भारतीय सेना बनी। देश की अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ फ्रांसिस राय बुचर थे। भारतीय सेना रूस, अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है। 75th आर्म्ड फोर्सेस वितरण डेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को जसवंत मैदान, देहरादून छावनी में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 1953 में भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो गए। 1947 के युद्ध में करिप्पा ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। इस दिन को सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन सम्मानित पूर्व सैनिकों को समर्पित है। यह दिवस पहली बार 14 जनवरी 2017 को मनाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, तीनों सेवा प्रमुख ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस देश भर में 9 स्थानों पर मनाया जा रहा है, जिसमें झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई शामिल है। ओके, तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। Our first question is, who won the gold medal in नेशनल चैम्पियनशिप? मैं बता दूं, इसका आंसर होगा फलक मुमताज़। मैं बता दूं फ्रेंड्स, दूर दराज के इलाके की 11 वर्षीय कश्मीरी लड़की फलक मुमताज़ ने राष्ट्रीय स्तर पर इस स्काई चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यह वर्तमान में कुलगाम में आयशा अली अकादमी में 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी। हाल ही में 4 लड़कियों को स्काई चैम्पियनशिप के लिए चुना गया था। स्काई फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Who takes charge as first woman chief secretary of Telangana? And our answer is शांति कुमारी। मैं बता दूं, यह एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। शांति को तेलंगाना का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। शांति कुमारी तेलंगाना की पहली मुख्य सचिव हैं। राज्य सरकार द्वारा पूर्व CS सोमेश कुमार को कार्यमुक्त किए जाने के बाद एक दिन उन्हें नियुक्त किया गया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। Which MP passed
away at the age of 76. And our answer is श्री संतोष सिंह। इनकी मृत्यु कल हुई है। Our next question is question number 4. Which book in ancient language did an Italian man make Guinness World Records? Okay, so our answer is मिरर टाइपिंग की बुक उन्होंने लिखा था जिससे कि उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। मैं बता दूं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड GRW की एक रिपोर्ट के अनुसार एक इटालियन आदमी ने मिशेल सेंटलिगा गिलिया ने 81 पुस्तकों की प्रतियों को पीछे की ओर टाइम करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था जिसे मिरर कहा जाता है। संतागिलिया बिना पीछे देखे 4 पूरी तरह से खाली कीबोर्ड का उपयोग करके किताबें टाइप करती है। उसने बाइबल, हम्मुराबी की संहिता, गिलगमेश का महाकाव्य, प्राचीन मिस्र से मृतकों की पुस्तक, लियोनार्डो दा विंची के लेखन को उल्टा टाइप किया है। वह अलग अलग ऊंचाई पर एक साथ स्थित 16 कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग करके टाइप करने में सक्षम है। यह लियोनार्डो व विंची को श्रेय देते हैं जिन्होंने उन्हें मिरर टाइपिंग करने के लिए प्रेरित किया। सेंटागिलिया ने विगत वर्षों में विभिन्न विश्व हस्तियों को कई पुस्तकें दी हैं जिनमें पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा, पोप जॉन पॉल और बेनेडिक्ट 16वें और पूर्व इतालियन राष्ट्रपतियों कार्लो शियापी और जियोर्जियो नेपोलिटानो शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने सभी 4 भारतीय वेदों को एक ही पुस्तक में रिवर्स टाइपिंग द्वारा संकलित किया है। Our fifth question is question number 5. What was launched in उत्तराखंड? उत्तराखंड में क्या लॉन्च हुआ है? उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील लॉन्च हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं, उत्तराखंड में 14 जनवरी को सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया था जिसका उद्देश्य ऊंचाई पर सहनशक्ति का परीक्षण करना है। स्थान कहाँ पे हो रहा है मैं बता दूं, अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। भारतीय सेना ने उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने और सीमावर्ती राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्लॉ ग्लोबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्लॉ ग्लोबल की स्थापना जनवरी 2019 में मेजर विवेक जैकब, एक सेनावृत्तीय पैरा स्पेशल फोर्स अधिकारी द्वारा की गई थी। जीवन कौशल प्रशिक्षण और युवा विकास के अलावा यह विश्व स्तर पर उत्तराखंड में ऐतिहासिक साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। Our next question is question number 6. Where will the 14th edition of World Spice be held? And our answer is Mumbai. मैं बता दूं फ्रेंड्स, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस WSC का 14वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाने वाला है। इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों को खोलना है। ठीक है। नीति निर्माताओं, न्यायात्मक प्राधिकरण,
मसाला व्यापारियों, संघों, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ प्रमुख G20 देशों के तकनीकी विशेषज्ञ इस आयोजन में भाग लेंगे। WSC 2023 का विषय विज़न 2030 है। SPICES स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 17 फरवरी 2023 को मसालों के निर्यात में उत्कृष्ट के लिए ट्रॉफियां और पुरस्कार भी वितरित करेंगे। WSC का आयोजन भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा किया जाने वाला है। महाराष्ट्र मसाला उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक है। यह भारत में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र 2 GI टैग वाली हल्दी किस्मों का और एक GI टैग वाली मिर्ची किस्म का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों को GI टैग कोकम के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। राज्य मसालों के सबसे बड़े निर्यात केंद्रों में से एक है। पहला WSC 1990 में आयोजित किया गया था और यह पिछले 3 दशकों में अब तक इसके 13 सफल संस्करण देखे जा चुके हैं। Our next question is question number 7. Where was India's first center of excellence in online gaming established? And our answer is Shillong. मैं बता दूं, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब थ्रू सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया विल set up India first center of excellence for online gaming in Shillong by March, said IT Minister Rajiv Chandrasekhar. The Center of Excellence in Shillong is expected to catalyze startup and entrepreneurs from India Northern East to build the next generation online gaming ecosystem. MIT will also set up a state-of-the-art facility under the National Institute of Electronics and IT in Shillong to impart training on digital skill. A 10-acre campus will soon be prepared for this. Our next question is question number 8. Which train will Indian Railway start from Ayodhya to Janakpur? And our answer is Bharat Gaurav Deluxe AC टूरिस्ट ट्रेन। मैं अब बता दूं इस पे, भारतीय रेलवे भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर चलने जा रही है, जो पड़ोसी भारत और नेपाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और जनकपुर को कवर करेगी। इसका पहला उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह ट्रेन रेलवे के PSU IRCTC द्वारा संचालित की जाएगी। अत्याधुनिक भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से 7 दिनों के सर्वे समावेशी दौरे के लिए रवाना होगी। Our next question is question number 9. Which is the fastest payment app launched in India? And our answer is Payroop. तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप लॉन्च हो चुका है, जो कि पेरूप है। पेरूप वेब 3.0 की अत्याधुनिक तकनीकी द्वारा बनाया गया है। यह उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव के साथ उन्नत डिजिटल भुगतान अनुभव प्रदान करता है। पेरूप यूज़र्स यूटिलिटी बिल और लैंडलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं, अपने मोबाइल ब्रॉडबैंड DTH को रिचार्ज कर सकते हैं और गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। पेरूप सेवाओं की विभिन्न वित्तीय साधनों में विस्तार करने की योजना है, जिसमें
को कई भुगतान सेवाएं और स्कूल फीस, किराया भुगतान और अन्य भुगतान संग्रह सेवाएं भी शामिल हैं। हाल ही में पेरूप ने कुछ अन्य यूएसपी के साथ उड़ान बसों और होटलों के लिए टिकट्स और बुकिंग सेवाओं की घोषणा की है। लॉन्चिंग इवेंट बेंगलोर में आयोजित किया गया था और यह महादेवप्पा हलगट्टी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, कल हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति का हमने मनाया है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे यह एक प्रमुख त्यौहार भी माना जाता है। इस पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। गंगा सागर मेला 2023 मकर संक्रांति मनाने के लिए भारत में 12 से 14 जनवरी के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक गंगा सागर मेले के लिए पश्चिम बंगाल के सबसे दक्षिण सिरे पर स्थित सागर द्वीप पर लाखों श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। गंगा सागर हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन सैकड़ों हजारों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करते हैं। गंगा सागर तीर्थ और मैं इसका इंग्लिश भी पढ़ के आपको बाद में सुना दूंगा। मेला कुंभ मेला के वार्षिक अनुष्ठान स्नान के बाद मानव जाति का दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा है। सागर द्वीप गंगा डेल्टा में एक द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपों शेल्फ पर स्थित है। लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, share, subscribe our channel.